हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इकबाल। मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। आज मैं हल करने जा रहा हूँ डीएलएड 2020 जो 28 सितंबर को मुनक़िद हुआ था, उसे हल करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले है पार्ट ए में जनरल नॉलेज, आम मालूमात। सवाल नंबर 1 है, बाबा उर्दू का ख़िताब किसको मिला था? मौलाना आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी। तो इसका जवाब है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक फिर बाद में पाकिस्तान चले गए थे, ये नहीं मिला। ग़ुलाम ख़ानदान का बानी कौन है? ग़ुलाम ख़ानदान, हिंदुस्तान में ग़ुलाम ख़ानदान का बानी कुतुबुद्दीन ऐबक है। चलिए आगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। खिलाफत तहरीक के बानी थे अली बिरादरान। कौन थे? अली बिरादरान, ये वाला, अली ब्रदर्स। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। प्लासी की जंग 1757 को हुई थी। पीवी सिंधु का नाम झेल में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तवानाई एनर्जी का एसवन यूनिट जो है जूल है, ये वाला। चलिए आगे। झेल में से कौन सा आर्टिकल मुसावात? मुसावात का मतलब बराबरी, मुसावात, इक्वलिटी, इक्विटी, वो जो है दफ़ा 14 में है। ठीक है, एक मिनट, दफ़ा 14। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। ठीक है, जो इटली से कट के बना था। चलिए आगे। केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ जो है हैदराबाद वगैरह में, मतलब आंध्र प्रदेश में, तेलुगु क्षेत्र में। जैन मज़हब के आखिरी तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, जवाब नंबर हो जाएगा 1, वर्धमान महावीर। लेमू में कौन सा एसिड होता है? तो सिट्रिक एसिड होता है, ये वाला। देवदास किताब के मुसन्निफ़ का नाम शरदचंद्र चटर्जी था। टेलीविज़न का मुजीद है जे.एल. बेयर्ड। ठीक है, ये वाला जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न मतलब टीवी। येलो फीवर फैलता है पानी से। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में वाक़ है। माशियात के रूह रवां एडम स्मिथ कहलाते हैं। इन्होंने इन पर किताब भी लिखी है, एडम स्मिथ। इन्होंने ही सबसे पहले माशियात के ताल्लुक़ से बहस शुरू की। ठीक है। झेल में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? तो ध्यानचंद को मिला है। आइए जनरल उर्दू में। झेल में से कौन उर्दू के मशहूर अफसानानिगार हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। बाकी जो है अफसाना निगार है ही नहीं। ए पी अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, अजहरुद्दीन, 2 तो क्रिकेटर हो गए। ये एक क्रिकेटर हो गए, एक फिल्म एक्टर हो गए। ए पी अबुल कलाम कोई है ही नहीं, अब्दुल कलाम है। तो वो तो हमारे ये थे, प्रेसिडेंट थे। मुंशी प्रेमचंद हैं, वही अफसाना निगार हैं। लफ्ज़ आलिम की जमा क्या है? आलिम की जमा उलमा होती है। हम्द के माने अल्लाह की तारीफ़ होती है। नात के माने रसूल की तारीफ़ होती है। बादशाह की तारीफ़ में कसीदा पढ़ा जाता है। नज़म में किसी भी चीज़ की हम तारीफ़ करते हैं। शायर मशरिक़ किसे कहते हैं? शायर मशरिक़ जो है अल्लामा इकबाल को कहते हैं। ग़ुबार ख़ातिर किसकी तसनीफ़ है? मतलब ग़ुबार ख़ातिर नाम की किताब किसकी लिखी हुई है? तो ये किताब जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। ये किताब बिलुमूम ये ख़तों का मजमूआ है। जब वो जेल में थे, अहमद नगर की जेल में, तो वो ख़याली तौर पर किसी दोस्त को ख़त लिखा करते थे, ख़याली तौर पर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम का अवलिन मकसद क्या है? उर्दू ज़रिए तालीम से हर फ़न की मालूमात बच्चों को देना। मतलब सभी उलूम पढ़ाना उर्दू ज़रिए तालीम से, ये असल मकसद था। अगर सिर्फ उर्दू ज़बान की तरजीह व इशाअत होती तो उर्दू वहाँ नज़र आती। ठीक है ना। लेकिन वहाँ आपको हर मज़मून अपनी पूरी तावानी के साथ नज़र आती है। बस मीडियम जो है उर्दू है। सही इमला की निशानदेही कीजिए। इस्तकबाल है, ठीक है, जिसमें बड़ी क़ाफ होगा, छोटी सीन बड़ी क़ाफ। इस्तकबाल मतलब ए। ख़ास की ज़िद क्या है? ख़ास की ज़िद आम है, ऐन से आम, ना कि अलिफ से आम, नहीं तो वो मैंगो हो जाएगा।
तनाज़ुर से मुराद होता है झगड़ा, मुखालफत, टकराव। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा तो तनाज़ुर से हो जाएगा मुखालफत, टकराव, बी हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मशहूर तराना किसने लिखा? तो ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। आइए उमूमी अंग्रेज़ी में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स, दुरुस्त आंसर से खाली जगहों को भरिए। लेटस प्ले, क्या होगा खाली जगह में? लेटस प्ले चेज़, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ, मन होता है मौकूफ़ करना, द मीटिंग अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए मीटिंग को मुलतवी कर देते हैं, मौकूफ़ कर देते हैं। चेयरमैन साहब बीमार हैं, इसलिए हम लोगों को मीटिंग जो है कुछ दिनों के लिए मुलतवी करना होगा। तो मुलतवी की अंग्रेज़ी होती है पुट ऑफ। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। ही इज़ वेरी गुड, गुड के साथ एट लगता है, वो जो है कहानियाँ बनाने में बड़ा माहिर है। ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग द स्टोरीज़, तो एट होगा तो बी आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। ही टोल्ड मी डैट, खाली जगह वाचिंग द मूवीज़, उसने मुझे बताया कि वो फिल्में देख रहा है। खाली जगह में क्या होगा? ही टोल्ड मी डैट ही हैड फिनिश्ड वाचिंग द मूवी, उन्होंने फिल्में देखना बंद कर दिया है। ठीक है, फिल्में देखना ख़त्म कर दिया। ठीक है, हैड फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, 35 का देखिए, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिमोलिश? डिमोलिश में होता है बर्बाद करना, तबाह करना। तो बर्बाद का उल्टा आबाद करना, बिल्ड में होता है बनाना, आबाद करना। तो 35 का हो जाएगा ए, ये वाला। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो दुरुस्त स्पेलिंग की हुई है उसको ढूंढिए। रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। ठीक है, तो सी वाला आंसर सही है। 36 का हो जाएगा सी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेसन टू बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, है ना, कहानी से जो सबक हासिल हुआ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? कि ऐसे जुमले जिसके लिए कोई एक वर्ड अवेलेबल हो, कि एक ही वर्ड बोलें और पूरा मीनिंग हासिल हो जाए। तो यहाँ उन्हें पूछा गया कि कहानी से जो सबक हासिल होता है उसके लिए कौन वर्ड है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग बोलते हैं, तो हो जाएगा डी। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, जुमले में जो गलती है उसे ढूंढिए। गर्ल्स यूजुअली आर टेकिंग मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग, लड़कियां तैयार होने में, लिबास पहनने में ज़्यादा वक्त लेती हैं बिलुमूम। तो लेती हैं हैबिट को बता रहे हैं, हैबिट के लिए सिंपल, है ना, सिंपल टेंस का यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हो जाएगा गर्ल्स यूजुअली टेक मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग। तो आर टेकिंग वाले पोर्शन में गलती है। ठीक है ना, आर टेकिंग कहाँ गया? गर्ल्स में बी, ये गलत है। ठीक है, होना चाहिए गर्ल्स यूजुअली टेक मोर टाइम फॉर ड्रेसिंग। 39, चलिए फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सीक्वेंस को ढूंढिए। आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन, मैं शिकायत करने नहीं आया हूँ, उसने बताया। क्यों? इवन इफ़ इट मीन सम ह्यूमिलेशन, अगरचे इसका मतलब है कि इसमें कुछ बेइज्जती भी है। बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट, लेकिन लड़के को ईमानदार होना सीखना चाहिए। एंड एडमिट ही ब्रोक इट, और उसने कबूल किया कि उसने इसे तोड़ा है। तो पी तो होगा ही, है ना। पी के बाद आर देखिए, वो मैं यहाँ शिकायत कर ले नहीं आया हूँ, उसने ये बताया, लेकिन लड़के कुछ ईमानदार होना चाहिए। पी के बाद आर हो जाएगा, उसके बाद क्यू एस हो जाएगा। अगरचे इसमें कुछ बेइज्जती का ही पहलू है, लेकिन उसे, हालांकि उसने कबूल किया है कि उसने इसे तोड़ा है। तो इसमें सीक्वेंस हो जाएगा सी वाला। माँ, अब ये 40, देखिए इसमें एनाटोनिम ढूंढिए। क्या रब्त है दोनों जुमलों में? मुशावत क्या है? मार्जिन, पेज, पेज मतलब हुआ सफ़ा, मार्जिन मतलब हाशिया। सफ़ा का ताल्लुक हाशिए से है, हाशिए का ताल्लुक सफ़े से है। ठीक है, आउटस्कर्ट में होता है शहर का बाहरी हिस्सा, मुज़ाफ़ात। टाउन में शहर, शहर का मुज़ाफ़ात। जिस तरीके से पेज का हाशिया होता है, उसी तरह टाउन का आउटस्कर्ट होता है। आउटस्कर्ट जो है टाउन को घेरे रहता है। हर शहर का चारों तरफ से मुज़ाफ़ात भी होता है। ठीक है, स्टॉक में हुआ डंठल, प्लांट में हुआ पौधा, पौधे का डंठल। ठीक है, पौधा डंठल तो पार्ट हो गया ना, उसको घेरे हुआ नहीं है। वाटर बॉल, बॉल हो गया प्याली, प्याली में पानी होता है, प्याली को चारों तरफ से पानी घेरे नहीं रहता है, बल्कि अंदर से घेरे रहता है। स्टेप लैडर, सीढ़ी, सीढ़ी का जो स्टेप होता है, कदम, वो उसका पार्ट होता है, उसको घेरे नहीं होता है। तो पेज और मार्जिन
मतलब कि ऐसा रब्त होना चाहिए जो उसके किनारे किनारे हो। तो ए आंसर ठीक रहेगा, 40 का हो जाएगा ए। हिस्से बा, तदरीसी रुझान, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब ये है कि आपके अंदर टीचर बनने की एबिलिटी है नहीं, एप्टीट्यूड है कि नहीं है, वो देखना चाह रहे हैं। अच्छी तालीम के लिए क्या ज़रूरी है? तशख़ीस मतलब असेसमेंट, अच्छा निसाब करिकुलम, काबिल हुसूल मकासद ऑब्जेक्टिव, ये सभी। ज़ाहिर सी बात है कि अच्छी तालीम के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो आंसर हो जाएगा डी। दर्स व तदरीस की तासीर का फ़ैसला इस पर मबनी होता है। दर्स व तदरीस मतलब हुआ टीचिंग, टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस किससे चेक होगी? टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस जो है नतीजे से चेक होगी, है ना, कि अचीवमेंट क्या है तालिब इल्म का। अगर तालिब इल्म का अचीवमेंट अच्छा है तो हम ये मानेंगे कि टीचर ने जो टीच किया है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था, तो 42 का हो जाएगा डी। 43, अगर आपकी क्लास में अक्सर तलबा कमज़ोर है तो आपको क्या करना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है कि ज़हीन तलबा की परवाह नहीं करें, तो बिल्कुल गलत बात होगा। सी देख लीजिए, अपनी तालीम की रफ्तार को तेज़ रखें ताकि तलबा तेज़ हो जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर तलबा कमज़ोर हैं तो तालीम तेज़ रफ्तार से पढ़ाएंगे तो वो तो और कुछ नहीं समझेगा, सब सो जाएगा या भाग जाएगा। डी, अपनी तालीम की रफ्तार सुस्त रखें, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ तलबा तेज़ है तो फिर उसका क्या होगा? तो बी ही आंसर होगा कि रोशन तलबा को, मतलब जो तेज़ तलबा हैं उसको कुछ इजाफी रहनुमाई दे देगा, एक्स्ट्रा डी काम दे देगा, और फिर अपनी तालीम को धीमी रखेगा ताकि कमज़ोर तलबा भी सीख सके। तो आंसर हो जाएगा बी। 44, ऐसे उस्ताद जो अपने तलबा की तवज्जो मबजूल करने के काबिल नहीं हो तो वो क्या हो, तो उसे क्या करना चाहिए? तलबा की तवज्जो मबजूल करने का मतलब तलबा का अटेंशन अपनी तरफ खींचना, मतलब मैम चिल्ला रही है, टीचर चिल्ला रहे हैं, अपनी जानिब देखने के लिए कह रहे हैं लेकिन बच्चा सब सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे उस्ताद जो अपने तलबा की तवज्जो मबजूल करने के काबिल नहीं हो तो उसे क्या करना चाहिए? शागिर्दों में से गलती निकालना चाहिए? नहीं। ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए? ये भी मसले का हल नहीं है। क्लास को हुक्म देना चाहिए? इससे क्या होगा? डी, उस्ताद अपनी तालीम तदरीस का अंदाज़ा लगाना चाहिए। अंदाज़ा लगाना मतलब असेसमेंट करे कि हमारे पढ़ाने की स्टाइल में कहाँ गलती है कि बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आखिर कई उस्ताद तो ऐसे होंगे ना स्कूल में जिनकी क्लास में बच्चे खामोश रहते होंगे, पूरी तवज्जो से सुनते होंगे, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या कमी है, उसे वो मुआवजा करे, अपनी खामी निकाले, फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करे। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। 45, स्कूल में आपके कुछ तलबा बदतमीज़ी करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल को शिकायत करना चाहिए, तलबा के वालिदैन को बताना चाहिए, उस्ताद अपने किरदार के ज़रिए तलबा के तर्ज़ अमल को बेहतर बनाना चाहिए, उन तलबा के ख़िलाफ़ दूसरे उस्तादों को शिकायत करना चाहिए। तो तीन तो होगा ही नहीं, सी होगा कि उस्ताद को अपने रोल, अपने बिहेवियर के ज़रिए से तलबा के बिहेवियर को बेहतर बनाना चाहिए। मतलब अगर वो बदतमीज़ तालिब इल्म है तो उसको बुलाए, उसको समझाए, प्यार से बताए, उसको जो है इज़्ज़त आदाब की अहमियत बतलाए, ठीक है ना। खुद उनके सामने रोल मॉडल बन करके दिखाएं, देखो मैं कैसे अपने बड़े प्रिंसिपल का, असातिज़ा का, जो सीनियर है उसको हम किस तरह इज़्ज़त देते हैं, किस तरह बात करते हैं। अगर ये सारा कुछ इनको बताया जाए तो धीरे धीरे उनके रवैये में बेहतरी आना शुरू हो जाएगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। 46 देखिए, अगर पीछे बैठे हुए तलबा क्लास में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? सज़ा देना चाहिए? सी, गुफ्तगू करने देना चाहिए? बी, तलबा को सामने बैठने को कहना चाहिए? डी, खामोशी इख्तियार करना चाहिए? तो एक आंसर तो है कि उसको सामने बैठने को कहें जो बच्चे गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि सारा क्लास खामोश हो जाए, जो बच्चा गुफ्तगू कर रहा है वो खुद ही महसूस कर लेगा कि क्या हो रहा है, कि अचानक जो है पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया है, फिर वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर पीछे बैठे हुए तलबा, कई तलबा गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो है उन तलबा को सामने बैठने के लिए कहना चाहिए। 46 का हो जाएगा बी। दर्स व तदरीस में तलबा की ज़्यादा शिरकत मुमकिन है, मतलब टीचिंग के अमल में, पढ़ने पढ़ाने में बेहतर तरीक़ा ये है कि हम उसमें तालिब इल्मों को भी शरीक कर लें। तो ये कैसे होगा? अगर हम लेक्चर देंगे तो तलबा की शिरकत होगी, कोई सोएगा, कोई ओंगेगा, कोई बात करेगा। बहस के तरीक़े से, बहस का मतलब हुआ डिस्कशन, कि डिस्कशन में तो आप तो डिस्कशन नहीं कर सकते ना, किसी को शामिल करना होगा। तो बच्चों को भी डिस्कशन में, बहस व मुबाहिसा में शामिल कर लें, तो इस तरीके से सीखने के अमल में वो ख़ुद शामिल हो जाएंगे। तो बेहतरीन आंसर है बहस व मुबाहिसा का तरीक़ा। क्लास में उस्ताद को अपनी आवाज़ को हमेशा क्या करना चाहिए? औसत रखनी चाहिए, कभी कम और कभी ऊंचा, तो हस्बे ज़रूरत, ठीक है। कभी अगर कम आहिस्ता बोलने की ज़रूरत हो तो आहिस्ता बोले, कभी ऊंचा बोलने की ज़रूरत हो तो ऊंचा बोले। तो आवाज़ में ज़ेरो बम भी ज़रूरी है हस्बे ज़रूरत। तो डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी।
अगर तलबा असातिज़ा पर तबसरा करें, मतलब क्रिटिसाइज़ करें टीचर की, तो क्या करना चाहिए? ऐसे तलबा को सज़ा दें, स्कूल से हटा दें, बदला लें? बिल्कुल ये सब गलत होगा। एक टीचर को चाहिए कि तशख़ीस करते वक्त गैर जानिबदार रहें। इन सब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने बिहेवियर को बिल्कुल दुरुस्त रखने की ज़रूरत है कि अगर हम उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जानिबदार बन जाएं। जानिबदार बनने का मतलब ये है कि बिल्कुल उनके साथ बुरा रवैया करें, दूसरे बच्चों के साथ बच्चों को अच्छा नंबर दें। ये बच्चा चूँकि मेरी क्रिटिसाइज़ किया है, मेरी बुराई की है, तो इसको कम नंबर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि गैर जानिबदार रहें, एकदम फेयर। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा सी। अगर कुछ तलबा इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं तो किसका कसूर है? कसूर जो है कुछ ना कुछ सबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें आती है टीचर की। टीचर उनको सही से नहीं पढ़ाया तभी तो वो फेल हो गए। ठीक है, अगर कोई उस्ताद तलबा के सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो उसको क्या करना चाहिए? मुशावरत के बाद जवाब देना चाहिए। कहना चाहिए कि सवाल गलत है? बिल्कुल नहीं। अपनी लाइल्मी पर शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदगी की कोई वजह नहीं है, सबको हर सवाल का जवाब पता नहीं होता है। तलबा को डांटना चाहिए, इससे भी मसले का हल नहीं निकलेगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि मुशावरत के बाद जवाब देना चाहिए। इस सवाल का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा पूछे कोई सवाल, अगर मुझे जवाब नहीं पता है तो उन्हें कह दे कि ठीक है, मैं मालूम करके आऊँगा, कल बता दूँगा। ठीक है ना? तो उन्हें ये मशवरा दे दें कि हम कल बताएंगे, फिर आकर के जवाब देना चाहिए। तो 51 का हो जाएगा ए। उस्ताद का अहम फ़र्ज़ क्या है? तलबा की नफसियाती तरक्की, उसकी शख्सियत की तरक्की, रिकॉर्डों की हिफाजत, तालिब इल्म घर जाकर वालिदैन से मिलना चाहिए। देखिए, हर काम तलबा को उस्ताद को करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उसका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस्ताद को तालिब इल्म के वालिदैन से क्यों रब्त में रहना चाहिए, मतलब कनेक्शन में रहना चाहिए? तो उसकी वजह यह है कि वालिदैन को पढ़ना सिखाने के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं भैया। वालिदैन को उनकी ज़िम्मेदारी बतलाने के लिए ये भी कुछ है। तालिब इल्म के लिए, स्कूल की बेहतरी के लिए। तो सबसे सटीक जवाब है सी, मतलब तालिब इल्म के लिए। तालिब इल्म ही की वजह से ना हम एक उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा तेज़ है, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, आपका बच्चा बहुत अच्छा होमवर्क करता है, आपका बच्चा फला सब्जेक्ट में कमज़ोर है। तो तालिब इल्म को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक उस्ताद को चाहिए कि वो तालिब इल्म के वालिदैन के कनेक्शन में रहे, उनसे कम्युनिकेट करता रहे। 54 देखिए, ये वाला कि मैं मुदर्रिस बनने की ख्वाहिश रखती हूँ क्योंकि मुझे दौलत कमाना है। गलत बात। माशरे में इज़्ज़त पाना है, ये भी मुनासिब जवाब नहीं है। तलबा की सही रहनुमाई के लिए, ये कुछ सही जवाब है। मुल्क के लिए अच्छे और सच्चे शहरी तैयार करने के लिए, इस आंसर में सब शामिल हो गया। ठीक है ना? जब आप बच्चों के लिए, मुल्क के लिए सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद इज़्ज़त मिल जाएगी। अपनी फ़िक्र मत कीजिए, दूसरों कीजिए, अल्लाह ताला आपको बदला खुद ब खुद देगा। तो 54 का हो जाएगा डी। अगर एक तालिब इल्म मदरसे में हर दिन देर से आता है तो मौलिम को क्या करना चाहिए? उसको घर वापस भेज दें? नहीं, जवाब सही ठीक नहीं है, वहीं रह जाएगा। देर से आने का पता लगाएं, ये लगता है ठीक जवाब हो सकता है। वालिदैन को बुलाएं, ये भी ठीक नहीं है। तलबा को सज़ा दें, तो बी आंसर सबसे बेहतर है कि देर से आने का पता लगाएं और मालूम करें कि बच्चा देर से क्यों आ रहा है। अगर देर से आने की कोई ऐसी वजह है जिसे एक टीचर दूर कर सकता है तो उन्हें चाहिए कि वो दूर कर दे, फिर बच्चा टाइम पे आना शुरू कर देगा। और नहीं तो आगे आगे की ज़रूरत पड़े तो फिर वालिदैन को बुलाया जा सकता है। तो सही जवाब लेकिन इसमें है देर से आने का पता लगाएं कि आखिर बच्चा देर से क्यों आ रहा है। क्या पता बच्चा बहुत गरीब है, सुबह अखबार बांटने चला जाता है इसलिए देर से आता है, या जो है इनकी आँख सुबह खुलती ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए तो इनका प्रॉब्लम है इसलिए, या इनको सवारी का सही इंतज़ाम नहीं है इसलिए देर हो जाती है। ठीक है ना? बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो चाहिए कि मौलिम को चाहिए कि देर से आने का पता लगाएं। मौलिम को किस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, मतलब ख़ास तवज्जो किस पर देना चाहिए? आहिस्ता इक्तसाब करने वाले तलबा पर। इक्तसाब का मतलब होता है सीखना। स्लो लर्नर पर, ज़हीन तलबा पर, औसत तलबा पर, किसी पर नहीं। तो जो बच्चे हैं स्लो स्लो सीखते हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। 57 देखिए, तलबा की गैर हाज़िरी कम करने के लिए मौलिम को क्या करना चाहिए? मदरसे में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद करना चाहिए, बच्चों को सख्त सज़ा देनी चाहिए, बच्चों से ताल्लुक़ात बढ़ानी चाहिए, तलबा के वालिदैन से बात करनी चाहिए। तो बेहतरीन जवाब है बच्चों से ताल्लुक़ात बढ़ानी चाहिए। ताल्लुक़ात जब बढ़ाइएगा तो ख़ुद ब खुद धीरे धीरे हाज़िर होना शुरू हो जाएगा। उनको अजनबियत महसूस होती है क्लासरूम में, इसलिए वो भाग जाता है। जब टीचर लोग उनके दोस्त बन जाएंगे, सोचेंगे तो हमारे अपने हैं, तो वो घर जैसा फ़ील करेगा, वो भाग करके क्लासरूम ही पहुँचेगा। ठीक है ना? तो जितना ताल्लुक़ात बढ़ाएंगे उतना ही
उनको जो है यकसानियत अपनाइत महसूस होगी, फिर वो अपना प्रॉब्लम टीचर से शेयर करेगा, धीरे धीरे उनका रब्त बढ़ता चला जाएगा, फिर वो क्लासरूम में हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए हमको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? बच्चा मजदूरी समझ रहे हैं, देख रहे हैं चाय की दुकान में छोटा छोटा बच्चा सब काम करता रहता है पढ़ने के बजाय। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आवाम को बेदार करें, ठीक है ना, आवाम को बच्चों के हुकूक समझा कर फ़ाल बनाएं। अगर हम बच्चों में मुहर्रिका पैदा करेंगे तो हो सकता है कि वो माँ बाप से बगावत करके भाग जाए, फिर उनके वालिदैन आपसे आके झगड़ा करें। तो बेहतर ये है कि हम आवाम को बच्चों के हुकूक समझाकर उनको फ़ाल बनाएं, एक्टिव बनाएं। 59 का देखिए, स्कूल में हस्ब ज़ैल चीज़ें होना नहायत ज़रूरी है। इबादत गाह, खूबसूरत बाग, खेल का मैदान, सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जब स्कूल है तो कुतुब खाना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब किताब घर, लाइब्रेरी, ठीक है ना। चलिए आगे। तलबा को अच्छा शहरी बनाने के लिए आप क्या करोगे? खेलकूद कराएंगे, क्विज़ कराएंगे, स्कूल असेंबली कराएंगे, इज्तिमा कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा स्कूल असेंबली। स्कूल असेंबली में अच्छा शहरी बनाने के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, करवाई जाती हैं। चलिए 61, इब्तदाई क्लास के बच्चे को रोते हुए देखकर आप क्या करोगे? छोटा बच्चा है, बिल्कुल रो रहा है, तो आप क्या करोगे? बाहर निकाल देंगे, वालिदैन को मुत्तला करेंगे, खिलौने हाथ में देंगे। उससे बेहतर ये कि आप भी उनके साथ खेलने लग जाइए, बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, खेल कूद कीजिए, वो खुश हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। 62 नंबर देखिए, बच्चों की समाजी नशोनुमा अहम रोल कौन अदा करता है? वालिदैन अदा करते हैं, हम उम्र अदा करते हैं, बहन भाई अदा करते हैं, पड़ोसी अदा करते हैं। तो हम उम्र जो बच्चे होते हैं वो सब ज़्यादा जो है, छोटे छोटे बच्चे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चे जो हैं, जिसे बच्चा बोलते हैं, 6 से 12 साल की उम्र वाले को बच्चा बोलते हैं, मतलब चाइल्डहुड का जो पीरियड है, इस उम्र में बच्चे अपने हम उम्र से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। उनसे छोटे बच्चे जो 4 साल, 3 साल के बच्चे हैं, आमतौर पर वो अपने भाई बहन से भी सीखते हैं। तो नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ का रास्ता क्या है? नज़्म ज़ब्त होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को डेवलप अगर करना है तो उसके लिए आपको सज़ा देना चाहिए या सज़ा ना देना चाहिए, या सब्र करना चाहिए या नाराज़ होना चाहिए। नज़्म ज़ब्त का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि हम जो है बच्चे को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब सज़ा देना तो है नहीं, तो नज़्म ज़ब्त के फ़रोग़ का रास्ता है कि सज़ा ना दें, ठीक है। इम्तिहान के इनेकाद का मकसद है तालीमी मकासद की जाँच, तदरीस और इक्तिसाब को बेहतर बनाना, तालीमी अमल की पैमाइश करना, मौलम की पैमाइश, ठीक है। इम्तिहान के इनेकाद का असल मकसद तालीमी मकासद की जाँच ही है, असल चीज़, ठीक है, कि हम जो है कितना ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाए हैं, ठीक है। क्या हमारा जो लक्ष्य था बच्चों के अंदर फलां बिहेवियर को लाना, वो आया या नहीं आया? तो ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ या नहीं हुआ, बेहतर वही है, सबसे असल मकसद वही है। मदरसा और समाज के रिश्ते को फ़रोग़ देने का रास्ता क्या है? मतलब मदरसा, स्कूल और समाज के रिश्ते में, रिश्ते में अगर हम तरक्की देना चाहें, फ़रोग़ देना चाहें तो क्या करेंगे? मदरसे की तरक्की की कोशिश, ग्राम सरपंच को बुलाएं, या मकामी अहमियत के त्यौहार मनाएं, या समाज की तरक्की की कोशिश करें? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब समाजी तरक्की की हम कोशिश करें, ठीक है। समाज की तरक्की की कोशिश करें। समाज की तरक्की की कोशिश कैसे कर सकता है एक स्कूल? मतलब ये है कि जैसे समाज में नशे का रिवाज है तो नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, समाज गंदा रहता है तो सफाई अभियान चलाएं, ठीक है। पानी की कमी है तो पानी की अहमियत बतलाएं, ठीक है ना। लोग इलेक्शन में वोट देने नहीं जाते हैं तो इलेक्शन की अहमियत बताएं, बच्चों को लेकर के मुहिम चलाएं। तो समाज की तरक्की की कोशिश करेंगे तो जो है खुद ही रफ्त बढ़ता चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 65 का डी, ये वाला। 66, तालब इल्म अगर एक मज़मून में कमज़ोर हो तो मौलिम को क्या करना चाहिए? नज़रअंदाज करना चाहिए, ट्यूशन जाने का मशवरा दें, मज़मून की मुश्किलात को दरियाफ़्त करें, वालिदैन को आगाह करें। तो आंसर हो जाएगा सी, मतलब मज़मून में क्या मुश्किलात हैं, ठीक है, तो मुश्किलात को दरियाफ़्त करके फिर उस मुश्किल वाले पार्ट को अच्छा से पढ़ा दें तो बच्चा तेज़ हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी आंसर हो जाएगा। दोपहर के खाने का मकसद क्या है? तलबा को खाना मिले, वालिदैन में बोझ ना हो, सब तलबा स्कूल आएँ, वालिदैन का पैसा बचे। तो आंसर है सब तलबा को खाना मिले, यही आंसर ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है ना, बच्चे को खाना मिलना ये असल मकसद है। सरकार क्या कर रही है? बच्चों को कुपोषण से बचाने की कोशिश कर रही है, इसके नतीजे में सभी बच्चे आ रहे हैं, हाज़िरी बढ़ रही है, ठीक है। तो आंसर असल में ए ही है। घर का काम देने का मकसद क्या है? घर का काम देने का मकसद ये है कि ज़्यादा ना काम करने की आदत पैदा हो, क्योंकि घर में तो खुद से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा ना काम करने की आदत पैदा हो, ठीक है ना, इसलिए जो है
काम दिया जाता है। 68 का डी। मदरसे में सदर मुदरिस मतलब हेड मास्टर का काम क्या है? रिकॉर्ड बरकरार रखना, रहनुमाई करना, सबसे मुलाकातें करना, नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना। तो आंसर हो जाएगा डी, मतलब नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन मेंटेन करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 69 का डी हो गया। अब आइए 70 पे। तलबा की तरक्की की जांच कब करना मुनासिब है? मतलब ये है कि तलबा की तरक्की की जांच, उनका असेसमेंट कब करना चाहिए? साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार? तो ये साल भर होते रहना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब आते हैं उमूमी ज़हनी पैमाइश की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। इसमें ऑप्शन सीरीज़ दे रखा है 7, 26, 63, 124, 215 एंड 342। ये पैटर्न यूज़ हुआ है इसमें क्यूब। जैसे पहला है 7, तो 7 2 का क्यूब अगर हम करेंगे और उसमें से 1 माइनस करते चले जाएंगे तो ये आंसर आएगा। जैसे 7 है, सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1, आंसर क्या आ गया? 7। तो इसी तरह से सेम क्या होगा? 26 के लिए हम नेक्स्ट हमारा 3 का होगा, 3 का क्यूब होगा -1। ठीक है। फिर 63 के लिए 4 का क्यूब होगा -1। नेक्स्ट है 120 के लिए 5 का क्यूब -1 है ना। और नेक्स्ट आपका 6 का क्यूब -1 और नेक्स्ट 7 का क्यूब -1। नेक्स्ट आप करेंगे, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का क्यूब -1, आंसर आ जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। ये बहुत सिंपल सा सीरीज़ है, इसमें यूज़ किया गया प्राइम नंबर। जैसे 6, 5, 9। नेक्स्ट होगा 33 में हम ऐड करेंगे, 33 में हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46। थर्ड नंबर 73 है, इसमें गैप सिर्फ सिंपली देखना है। 5 से 16 का गैप क्या है? 11। इसी तरह से 5 से 16 का बीच में 11 का गैप है, 16 से 49 के बीच में 33 का गैप है और 49 से 104 के बीच में 55 का गैप है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? 55। तो जब हम 55 ऐड करेंगे 104 में तो हमारा आंसर आएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इसमें भी सिंपली ऐड हुआ है 1। जैसे यहाँ पे देखिए 7 से 8, 8 से 9, 9 से नेक्स्ट क्या होगा? 10। दैट मीन्स क्या होगा हमारा आंसर? नंबर बी। ओके। नेक्स्ट आ रहा है 75। 75 में सिंपली यहाँ पे वोवेल यूज़ किया गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर पे जो है वहाँ पे वोवेल यूज़ किया गया है, जैसे ए, ई, आई, एफ। ठीक है ना, सॉरी एफ नहीं, आई, ओ, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 76 में देखिए यहाँ पे ये देखिए जैसे डब्लू, एक एक का गैप किया हुआ है ना। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्यू के बाद आर छोड़कर एस, एस के बाद टी छोड़ के यू, यू के बाद वी छोड़कर वी की छोड़ के डब्लू। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा आंसर क्या होगा? इससे पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओ। यहाँ ओ होगा तो ओ छोड़कर ओ पी छोड़कर फिर ये क्यू में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 और 78 ड्रॉप करते हैं और 79 पे है, सिंपली है ये भी। इसका पहला वाला ही आंसर राइट है। 80 में देखिए, 80 में भी आपका नेक्स्ट आपका सिंपली डी आंसर राइट है। 81,
81 में है माइनस बी। सिंपल है, आप जब परसेंटेज को 100 टाइप करिएगा, जस्ट मिनट, जैसे ये 150 है ना, ये परसेंटेज 100 में आ जाएगा, तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा। 3 से आप 15 को मल्टीप्लाई करें, 45 एंड प्लस 45 90, और उसको फिर जब हम माइनस करेंगे, ये 20 इंटू 5 करेंगे 100, और उसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स जो है वो थोड़े से रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ रहा है 9/16। इसका आंसर आ रहा है 9/16 में भी शायद या तो मेरे कैलकुलेशन में रॉन्ग हो रहा है या फिर ऑप्शन में रॉन्ग है। 83 का आंसर सिंपल है बहुत, इसका आंसर होगा आपका ए। सिंपल है, 9 दूनी 18, उसी तरह से 36 दूनी 72। नेक्स्ट आपका है 84 नंबर। उसमें क्या है, 5 पे पावर क्या है, 4 टाइम है, यानी 5 को हम क्या करेंगे 4 टाइम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 112 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 5 5 25, 5 से मल्टीप्लाई 25 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 एंड देन अगेन जस्ट मिनट, तो ये आ जाएगा 625 इंटू 112। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ये बी नंबर। ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है 85, इसका आंसर है ए।